नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भरद्वाज भी जुड़ रही। हरियाणा के नूह जिले में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को खनन माफिया ने डंपर चढ़ाकर मार दिया है। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जो कि डीएसपी हैं, उन्हें खबर मिली थी कि खनन माफिया खनन करने जा रहा है। वहां पर पत्थर से भरा ट्रक उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बजाय वो पत्थर से भरा ट्रक सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर ही चढ़ा दिया गया और उनको कुचलकर मार दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अनिल विज ने कहा है कि खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच इक्कर नाम के एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। भाई तो मेरे सारे और भी रहते हैं मेरे भाई तो, पर मेरे इनसे बहुत ज्यादा था, इनसे और कभी मैंने कुछ भी कहा, कोई करा मेरे का बात मोड़ी नहीं कभी भी। सुबह की बात है 8 बजे आते वहां से, जब भी आते नहा धो के जब सबसे पहले वहां जाना था। सर, आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए, कब आएंगे? नहीं बोला नहीं, सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी। बाकी ऐसे को आने जाने भी, पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की, अगली वीक देखूंगा। क्या पता भगवान को क्या मंजूर। आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह यही पास के नूह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद एक घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में माइनिंग माफिया का गठजोड़ सीधे सीधे भाजपा जजपा सरकार से है। एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या माइनिंग माफिया के बदमाशों, गुंडों और कातिलों द्वारा की गई हो। खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हमारी ये मांग है कि इस माइनिंग माफिया में हमारे एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सिटिंग जज से करवाई जाए। और ये पूरी घटना कैसे हुई बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। इस वक्त मैं हूं हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू तहसील के पचगावा गांव में। यहीं पर खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी। दरअसल पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये आपको दिखाता हूं कि कैसे अरावली के पहाड़ों को यहाँ पर खोदा जा रहा है। ये इलीगल माइनिंग है। यहाँ से लगातार जो पत्थर हैं वो निकाले जा रहे हैं और चारों तरफ आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से इन पहाड़ियों को किस तरह से खोदा गया है। तो आज सुबह जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई हैं तावड़ू के, उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक डंपर, सामने जो जगह है यहाँ पर एक डंपर खुदाई के बाद पत्थर यहाँ से भर रहा था और जैसे ही डंपर चालक ने पुलिस को देखा, उसने तुरंत अपने डंपर को इस रास्ते से होते हुए और वो यहाँ से आगे बढ़ा। ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से वो आगे बढ़ते हुए इस तरफ आया और आगे मैं आपको बताऊं कि ये जो सामने जगह है, यहाँ पर जो डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, वो अपने
3 पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पर आए थे, जिसमें उनका पीएसओ था, ड्राइवर था और 1 पुलिसकर्मी और था। कुल 4 लोग थे। सुबह करीब 11-11:30 बजे का वक्त था और जैसे ही डंपर यहाँ पर आया तो दूर से ही सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने उस डंपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो यहाँ पर आई विटनेस हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनके मुताबिक जो डंपर का ड्राइवर था उसने डीएसपी को देखकर डंपर रोक लिया। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को ये लगा कि डंपर रुक गया है। वो डंपर के पिछले टायर के पास जैसे ही गए, अचानक से ड्राइवर ने डंपर को बढ़ा दिया और सुरेंद्र सिंह बिश्नोई डंपर के पिछले टायर की चपेट में आ गए। ये देखिए, यहीं पर पूरी घटना हुई है और ये जो जगह है यहीं पर ये पूरी घटना हुई। यहीं पर डीएसपी खड़े हुए थे और उनको कुचलने के बाद जो उसने पत्थर भर रखे थे वो पत्थर डंपर से निकालते हुए वो इस रास्ते से आगे की ओर भाग गया। आप देखिए कि यहाँ पर जो डीएसपी थे बिल्कुल यहीं पर खड़े हुए थे। ये ब्लड के निशान हैं। सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे। उनको लगा कि डंपर रुक गया है, लेकिन नज़दीक आने के बाद जैसे ही उन्होंने डंपर के पास जाने की कोशिश की, ड्राइवर ने डंपर तेज गति से बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद जो पत्थर उसने भरे हुए थे डंपर में, वो सारे पत्थर ये फेंकते हुए निकल गया। लुलु मॉल में पिछले हफ्ते लगभग 11 लोगों ने बिना इजाजत नमाज पढ़ी थी। इसको लेकर के विवाद बढ़ गया था। इस पूरे मामले में 4 नमाज पढ़ने वालों को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे लोगों से सख्ती से निपटा जाए। देखिए हमारी लखनऊ से रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 11 आरोपियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। चारों युवक लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के रहने वाले हैं। बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पे लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं हर रोज कोई नया संगठन या धर्मगुरु मॉल के अंदर जाकर पूजा पाठ करने की कोशिश करके मामला फिर बढ़ा देता है। मंगलवार को अयोध्या से आए परमहंस आचार्य ने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के बयान देना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करने वाले गुमराहियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं। मॉल में आने जाने वाले लोगों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। प्रार्थना या अन्य कार्यक्रम आयोजित कर यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में 4 हिंदूवादी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लुलु मॉल का मालिक यूसुफ है एक मुसलमान, तो यह अफवाह फैला दी गई कि लुलु मॉल में काम करने वाले 80% कर्मचारी मुसलमान हैं। सोचिए कि जिसने देश का सबसे बड़ा मॉल बनाया लखनऊ में, उसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज देकर के सफाई देनी पड़ी कि नहीं गलत है, यहाँ 80% मुसलमान नहीं 80% से ज्यादा हिंदू काम करते हैं। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए, बड़ा मॉल बना है उसकी बात होनी चाहिए, वहां पर चर्चा है वो हिंदू मुसलमान से जुड़े विवाद को लेकर के होती रहती है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में, दिल्ली में मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ जो दर्ज मामले हैं उनमें गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर 3 हफ्ते पहले कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बार नुपुर शर्मा पर कुछ नरम दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नुपुर को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नुपुर के खिलाफ किसी भी मामले में कठोर कार्रवाई नहीं होगी।
उनको गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रहेगा। अगर इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होती है तो भी ये संरक्षण बरकरार रहेगा। सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से आए एक शख्स का हवाला दिया और तमाम वीडियोस के बारे में भी कोर्ट को बताया। मनिंदर सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मामलों में भी ऐसी राहत दी है। दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई, फिर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एफआईआर हुई। इन 9 एफआईआर को रद्द किया जाए, दिल्ली की एफआईआर में जांच आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर से जान को खतरे की घटनाओं पर हलफनामा मांगा है और दिल्ली में मामला चलाने की अर्जी पर केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से 10 अगस्त तक जवाब मांगा है। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश के हर नागरिक की तरह नुपुर को भी कानूनी उपचार लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या नुपुर की तरह देश के हर नागरिक को ऐसा मौका मिल पाता है? नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वक्त देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां पोस्टर लगाए गए हैं कि तोता धोड़िए इनाम पाइए। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से, जहां के चंपावत से आपको एक हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। पानी के तेज बहाव में स्कूल की बस बह गई। गनीमत ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ, स्कूल बस के अंदर बच्चे मौजूद नहीं थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर किसी तरह से समय रहते बस से बाहर निकल गए थे। हालांकि मामूली चोटें उनको आई हैं। आपको बता दें कि ये जो बस है वो बच्चों को लाने जा रही थी। कर्नाटक के तमकुरू में पोस्टर लगाए गए हैं, तोता ढूंढिए इनाम पाइए। तोता अफ्रीकी है और इसको ढूंढने के इनाम है 50,000। देखिए हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। अफ्रीकी मूल का तोता रुस्तम 16 तारीख से लापता है। जिनका ये तोता है वो शहर में पोस्टर लगाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि उसे खोजने में मदद करें। 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इस तोते से हमें काफी अपनापन और लगाव है। अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो हमें बताइए। अगर किसी को पता चले और तोता मिल जाए तो हमने उसके लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। दरअसल इस जोड़े का मेल तोता 16 तारीख को अचानक लापता हो गया। परिवार वालों को लगता है कि वो उड़ गया। आसपास सभी जगहों पर पहले तलाश किया गया लेकिन मिला नहीं। सभी लोगों से विनती करती हूँ कि वो लोग अपने अपने घरों की बालकनी, छत पर, खिड़की के आसपास देखें। तोता ढूंढने में हमारी मदद करें। हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। तोते का ये जोड़ा पिछले 2.5 वर्षों से इस परिवार के पास था। अब इसके साथी की तलाश जोर शोर से चल रही है, इनाम की रकम के साथ। तुमकुरू से ब्यूरो इन्फोस के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।